पे सबिहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात शहर बेंगलुरु की एक ऐसी बाहिम्मत और हौसलामंद दोशीज़ा से करवा रहे हैं जो न सिर्फ नई नस्ल की नुमाइंदा है बल्कि जिन्होंने पुरानी रिवायात, फरसुदा ख्यालात और दकियानूसी तस्वुरात से आगे बढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जो न सिर्फ अज़्म इस्तिक़लाल की एक उम्दा मिसाल है बल्कि जिन्होंने माशरे की दीगर ख़वातीन को ये बता दिया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो आइए मिलिए हमारी आज की मेहमान इंडिगो एयरलाइंस की ब्रेव, ब्रिलियंट एंड यंग पायलट मिस हुदा मसरूर। हुदा मसरूर का इस्तकबाल हम इस शेर से करते हैं जो इनकी कामयाबी की दलील भी है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो हुदा, साला डिजिटल के तमाम मुहद्दिदारान, नाज़रीन और अराकीन की जानिब से हम आपका यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। हुदा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ज़माना उड़ान दिख रहा है और ज़माना आपकी उड़ान देख ही रहा है, तो ये बताइए कि उस उड़ान के पीछे की क्या कहानी है? आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ, मतलब इब्तिदाई जो लाइफ है, और उसके बाद आपने पायलट बनने का कब और कैसे सोचा? तो मैम मैं बैंगलोर में पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन भी बैंगलोर से ही की है जी। कामिल कॉन्वेंट स्कूल जयनगर से जी। और 10th के बाद 11th और 12th मैंने RVPU कॉलेज से किया था जी। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट यही है कि आप फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश लें अपने 11th और 12th में पायलट बनने के लिए, जो कि मैंने लिया हुआ था ऑलरेडी। तो शुरुआत तो इसी से हुई और पायलट बनना ये जो ख्वाब आया था वो बचपन से ही था। बचपन से ही था जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो फिर वही कल्पना चावला से इंस्पायर्ड थी जो कि एक एस्ट्रोनॉट है जी। हाई स्कूल में आने तक बढ़ते बढ़ते पता चला कि पायलट्स भी एस्ट्रोनॉट्स बन सकते हैं जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले पायलट ही बन जाऊं और कमर्शियल एविएशन कर लूं पहले जी। जी हाँ। तो फिर उधर से रिसर्च करना शुरू कर दिया था मैंने स्कूल में ही। लेकिन आपने अपने वालिदैन को बताया था आपके करियर चॉइस के बारे में? हाँ जी, मैंने स्कूल में ही बताया था कि मुझे पायलट बनना है। हाँ जी। लेकिन वो लोग सीरियस नहीं लेते थे तब। उनको लगता था कि हाँ बच्ची है, बोल रही है जी। तो हाँ देखते हैं कुछ आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर ही बन जाएगी जी। जी हाँ, चेंज भी कर लेगी हो सकता है जी। हाँ। तो किसने सबसे ज्यादा आपके साथ सपोर्ट किया, आपको साथ दिया? किसने, मम्मी ने या डैडी ने? इट्स माई मॉम। मेरी मॉम ने ही मुझे सबसे ज्यादा एनकरेज किया और सपोर्ट किया है जी। जी हाँ। तो सेकंड PUC के बाद जैसा कि आपने कहा, आपने पायलट की ट्रेनिंग के लिए कुछ कॉलेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था आपने? मैम हाँ, तो आप पायलट ट्रेनिंग के लिए फ्लाइंग स्कूल जाते हैं? जी। जी हाँ। तो मैंने कहाँ पर है फ्लाइंग स्कूल? मेरी फ्लाइंग स्कूल साउथ अफ्रीका में थी। साउथ अफ्रीका, अच्छा अच्छा। वहाँ चली गई थी आप? हाँ। और आप तो एक ही हैं शायद बेटी, तो आपके मम्मी डैडी ने आपको भेज दिया इतनी दूर? नहीं, कुछ उनकी भी यही थी कि भेजना चाहिए नहीं चाहिए। हाँ। बहुत डर रहे थे वो भी कि अकेली लड़की कैसे जाएगी। बट मैं अपनी बैच के साथ गई थी तो हम 15-16 लोग थे, तो थोड़ा सा वो सपोर्ट था। हाँ कि दूसरे बच्चे भी हैं। यानी बेंगलोर वगैरह में कहीं पर भी यहाँ पर पायलट की ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है? हाँ मैम है। एक है जक्कूर इंस्टीट्यूट है जी। बैंगलोर एयरपोर्ट के पास है। बट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अगर कंपेयर किया जाए तो बाहर थोड़ा ज्यादा अच्छा है जी। स्टैंडर्ड्स और फ्लाइंग थोड़ा ज्यादा बेहतर है बाहर। तो कितने साल की ट्रेनिंग थी हुदा? मेरी 1 साल की ट्रेनिंग। सिर्फ 1 ही साल में? तो 1 साल की ट्रेनिंग में आप बिल्कुल परफेक्ट हो गई? तो उससे पहले हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग होती है जी। जो कि 3-4 महीने चलती है जी। उसके बाद हम ग्राउंड सब्जेक्ट्स क्लियर करते हैं, फिर प्रैक्टिकल फ्लाइंग पे आते हैं जो कि 1 साल लगता है। 1 साल लगता है, अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं इंडिया आई क्योंकि मुझे इंडियन लाइसेंस चाहिए था जी। इंडिगो में काम करने के लिए। तो फिर मैंने उसकी कन्वर्जन ट्रेनिंग की कुछ और महीने। उसके बाद हम ये ट्रेनिंग छोटे एयरक्राफ्ट पे करते हैं जी। तो टू फ्लाई बिग जेट एयरक्राफ्ट आपको उसकी अलग सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है जी। जी। तो उसके लिए मैं फिर थाईलैंड चली गई। अच्छा। ओहो, थाईलैंड कितने महीनों के लिए? 2 महीने थे। 2 महीने। तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग हुई आपकी?
हाँ जी, जी थाईलैंड में 2 महीने मैंने एयरबस 320 की टाइप रेटिंग करी है। उसको वो ट्रेनिंग को टाइप रेटिंग कहते हैं। जी जी। तो मैंने उसकी ट्रेनिंग करी, फिर मैं वापस इंडिया आई। उसके बाद उसी के बाद मेरी सारी ट्रेनिंग खत्म हुई है। ट्रेनिंग खत्म हुई। तो मैं पूछने का मतलब ये कि यानी आपकी फैमिली में यानी आपके पेरेंट्स के अलावा किसी और ने भी कभी नहीं कहा कि ये प्रोफेशन जो है हमारी ट्रेडिशनल सेटिंग में लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं है, किसी ने नहीं कहा? ट्रेडिशनल सेटिंग लड़कियां नहीं कर सकती, ये कभी मेरी फैमिली ने मुझे नहीं बताया। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हैड अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन था नहीं कि ये लड़की कर सकती है या लड़का कर सकती है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फेस किया। हाँ जी। तो मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव रही है इस चीज में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये इसके बाद आपकी ट्रेनिंग हुई, आप अफ्रीका गई, फिर थाईलैंड गई आपकी, उसके बाद जॉब के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया इंडिगो एयरलाइंस? हाँ जी, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। जी। किसी और एयरलाइंस में भी अप्लाई किया था कि सिर्फ इंडिगो में? नहीं, सिर्फ इसी में अप्लाई किया था। और जॉब फौरन मिल गया आपको यहाँ पर? किसी तो मैम मेरा ऐसा था कि मैंने या तो आप ट्रेनिंग करके आके अप्लाई कर सकते हो या फिर आप पहले ही अप्लाई कर सकते हो, और सारा सिलेक्शन प्रोसेस एयरलाइंस ही करता है। जी जी। हाँ। तो मैंने कोई भी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही अप्लाई किया था। हाँ, तो मैं ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही मैं सेलेक्ट हो गई थी। जी जी। हाँ। तो फिर जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई तो फिर कोविड के चक्कर में थोड़ा सा रह गया, डिले हुआ। जी जी। बट हमें पता था कि हमें इसी एयरलाइन में जाना है। जी हाँ। इसके आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी थी जिन्होंने अप्लाई किया था? मेरे कोई एविएशन फ्रेंड्स ऐसे थे नहीं पहले से, क्योंकि ये बहुत ही नई फील्ड है। तो फिर जब मैं चली गई, मेरा सिलेक्शन हो गया, तब जाके मैंने नए दोस्त बनाए थे। जी जी। तो अच्छा होता, ये बताइए कि ये तो ट्रेनिंग होगी आपकी, फिर आपके वालिदैन की तरफ से आपको परमिशन मिल गई एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड ऑल, लेकिन ये बताइए कि सोलो फ्लाइंग का जो है तजुर्बा आपका कैसा रहा? सबसे पहले आपको जो है कॉकपिट में बैठकर कैसा लगा? क्या आप खौफजदा थी या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी? मुझे डर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। जी जी। और क्योंकि पहली बार अगर कॉकपिट का एक्सपीरियंस आप पूछें तो छोटे एयरक्राफ्ट का एक एक्सपीरियंस है, और मैंने एयरबस भी जो पहले उड़ाया था वो उसका अलग एक्सपीरियंस है। तो पहले जो मैं छोटे एयरक्राफ्ट की बात करती हूँ, द वेरी फर्स्ट टाइम, तो तब अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ही उड़ाया था। इट वाज लाइक अ जॉय राइड फॉर मी। जी जी माशाल्लाह। हाँ, तो फिर मुझे बहुत ही डर नहीं लगा, कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, बट मैं मजा करने गई थी वहाँ पे। मजा कर। तो बचपन में आप कैसी थी? डरपोक थी, कॉन्फिडेंट थी, शरीर थी, कैसी थी आप? मैं डरपोक टाइप की लड़की हूँ। अभी भी अच्छा डरती हैं? हाँ, लेकिन मुझे कुछ चीजों से लगता है, बट फ्लाइंग से मुझे डर लगता है ज्यादा? जैसे मुझे अंडर वाटर डर लगता है। अच्छा। तो अच्छा, जमीन की गहराइयों से डरती लेकिन आसमान की बुलंदी से नहीं डरती। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा हुदा, ये बताइए कि सोलो ट्रेनिंग का भी आपका ये रहा, आप कभी आपको किसी तरह से फ्लाइंग में कितने आवर्स की फ्लाइंग हुई है पूछना चाहूंगी मैं अब तक? तो मैम हर एक कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। जी हाँ। इंडिया का रिक्वायरमेंट 200 आवर्स है। 200 आवर्स है? हाँ जी। तो उसमें 100 आवर्स सोलो फ्लाई करते हैं हम अकेले जी, और 100 आवर्स इंस्ट्रक्शन विद इंस्ट्रक्टर होता है जी। तो 200 आवर्स हमारी ट्रेनिंग की होती है जी। और फिर जैसे अब कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट में हमारे घंटे बढ़ते जाते हैं। जी जी हाँ। तो अब तक क्या आपने कितने आवर्स की फ्लाइंग कर ली है, कंप्लीट कर ली है? मैंने अब तक अगर ट्रेनिंग और ये दोनों अगर जो मेरी कमर्शियल फ्लाइंग में लाया जाए तो अराउंड 900 आवर्स कंप्लीट किए मैंने। 900 आवर्स कंप्लीट किए। हुदा, ये बताइए कि ये जो है आपका प्रोफेशन है और फिर पर्सनल लाइफ भी होती है आपकी, तो ये प्रोफेशनल लाइफ जो है काफी डिमांडिंग है, तो आप कैसे बैलेंस कर रही हैं इसको? जैसे कि मेरी फैमिली सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है इस फील्ड में। जी जी। तो आई हैव टू प्लान पहले से जी कि ये पहले है, मैं पहले ही छुट्टी लेती हूँ। जी जी। और पहले से प्लान करना पड़ता है। How many days a week you fly? I fly 4-5 days a week depending on the requirement। जी जी करती हैं। हाँ जी। तो कभी फ्लाइट में कभी किसी की टेक्निकल सिचुएशन आ गई हो या कोई इमरजेंसी आ गई हो, अब तक के ऐसा हुआ है क्या? हाँ, होता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फील्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। जी जी। कभी मेडिकल इमरजेंसी, कभी टेक्निकल इश्यूज, कभी एटीसी की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट या डिलेज, तो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग फील्ड होती है ये। तो जब इमरजेंसी होती है तो बहुत डर लगता होगा ना? क्या तो करते हैं आप लोग? आप लोगों को ट्रेन किया जाता है कि इमरजेंसी? हम लोगों को ट्रेन किया जाता है पहले ही। जी हाँ।
अल्हम्दुलिल्लाह से कोई बड़ी इमरजेंसी तो मैंने अभी तक फेस नहीं किया है, बस हमने सिम्युलेटर्स में प्रैक्टिस किया है। जी जी। तो जो भी फर्स्ट टाइम होता है तो डर तो थोड़ा सा लगता ही है। जी हाँ। तो उसके बाद यू जस्ट गेट यूज्ड टू इट। मम्मी बहुत सी दुआएं पढ़ा के भेजती है। हर दिन दुआ करती है। जी जी। हर दिन दुआ करके भेजती है। शी इज लाइक मैं आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। जी जी हाँ। अब बहुत डरी हुई है कि पहले भी जब मैं फील्ड से आने से पहले वो बहुत डरी हुई थी कि ये जो होता है क्रैशेस आर अ पार्ट ऑफ आ फील्ड। तो जी जी तो वो बहुत डरी हुई थी। बहुत ज्यादा जाहिर बात है, बहुत ही ज्यादा डर और खौफ होता है ना कि खुदा न खास्ता किस वक्त ना जाने क्या हो जाए। अच्छा उधर ये बताइए कि हाल ही में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश का हादसा हुआ, उस हादसे के बाद, उस एक्सीडेंट के बाद आप लोगों काफी जो है लोगों ने कहा होगा, बातें भी की होंगी, और आपका क्या उस वक्त एक्सपीरियंस था कि किस तरह से आपने उसको डील किया? मोरल तो काफी डाउन हुआ था मैम हाँ। उस एक्सीडेंट के बाद, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। जी जी। जो यू हैव टू कीप फ्लाइंग। जी हाँ जी जी। क्योंकि पैसेंजर्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। जी जी। तो जब मैंने अजीब लग रहा था उसके बाद फ्लाइंग करने के लिए। जी जी हाँ। तो जब मैं गई मैंने देखा सारे पैसेंजर्स भी थोड़े से डरे हुए हैं, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। जी, अगर वो एक भरोसे के साथ आए हैं हमारे ऊपर, इतने भरोसे के साथ, तब भी क्रैश के बाद भी आए हैं, तो मुझे लगा कि भाई आई कैन नॉट लेट देम डाउन। जी जी। आई कैन नॉट बी स्कैर्ड, आई हैव टू लेट इट गो एंड मूव ऑन। काफी लोग डरे हुए थे, बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ। और आपके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो जाहिर बात है, मैं कैन अंडरस्टैंड। जी हाँ। तो उस वक्त का भी कोई एक्सपीरियंस था लोगों से बातचीत करके? पैसेंजर्स कुछ आके आपसे बातचीत करते थे? हाँ, आके बस यही पूछते थे कि क्या रीजन था। रीजन तो अभी किसी को नहीं पता। जी। तो हाँ, लेकिन तब सब डरे हुए थे। हमारी एयरक्राफ्ट में टेक्निकल स्नैग आया था टेक ऑफ से पहले ही, तो पैसेंजर तो डरना चाहते थे प्लेन से। अच्छा अच्छा। तो उनका डर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन हमने फिर से अनाउंसमेंट दी और उनको बोला कि कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद सेफ फ्लाइट होगी, आप सेफ हैं, यही बोला। जी जी। तो तब थोड़ा बेटर फील किया उन्होंने। जी जी हाँ, जरा उनको भी अच्छा लगा होगा। जी हाँ। अच्छा उधर ये बताइए कि इंडिगो एयरलाइंस जो है इंडिया की सबसे मेजर एयरलाइंस है, तो ऐसे मेजर एयरलाइंस में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एनी चैलेंजेस? एज की जैसे कि आप जानती हैं कि यू हैव टू बी लाइक मेंटेन सम ऑन टाइम परफॉर्मेंसेस और वो सब, तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। आपको यू हैव टू मैनेज। डिलेज होते हैं बट यू स्टिल हैव टू, आपको टाइम पे जाना होता है, डिले होकर भी, तो तब भी वो मैनेज करना पड़ता है। तो डिले अगर हो जाती है फ्लाइट्स वगैरह, तो आप लोगों के तो रहने वगैरह का इंतजाम किया जाता होगा शायद? हाँ जी हाँ जी, पूरा तरह की फैसिलिटीज तमाम है, तो पूरा टेक केयर किया जाता है बाय द एयरलाइन इटसेल्फ। जी। तो मुझे ये बताइए कि अब तक के आपको कितने अवार्ड्स वगैरह कुछ मिले हैं? मैंने सुना कि खानकाह तरेबिया की तरफ से आपको वहाँ बुलाया गया था और आपको फेलिसिटेट किया गया, तो व्हाट वाज योर फीलिंग कि आपको अब अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए हैं? हाँ, 3-4 स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मुझे अवार्ड्स मिले हैं। जी जी। तो फिर प्राउड फीलिंग है मैम, क्योंकि जी कभी ऐसे हुआ नहीं है। अच्छा, तो काफी प्राउड फीलिंग। स्कूल वालों ने आपको बुलाया? मैंने उनको अभी तक नहीं बताया कि मैं पायलट हूँ। टेल देम नो। जी हाँ, बताना चाहिए ना। दे शुड फेलिसिटेट यू फर्स्ट। क्या वहाँ की स्टूडेंट है, वहाँ की कॉलेज है, तो आपने बताना चाहिए था उनको, क्यों नहीं बताया? हाँ, कभी मौका मिला नहीं, क्योंकि लाइफ तो इतनी बिजी हो जाती है, तो बहुत बिजी हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, वो फ्लाइट की इसके बाद आप बहुत थक जाती होंगी घर पर आने के बाद। व्हाट इज योर एक्टिविटीज, क्या होती है उसके बाद आपकी? उसके बाद रेस्ट करती हूँ मैं थोड़ा सा। मैं योगा करती हूँ। जी जी हाँ। तो एंड ऑल्सो मैं अपनी कजिन्स और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हूँ। जी हाँ। कोई हॉबीज वगैरह आपकी? हॉबीज तो है मैम, टाइम नहीं मिलता करने के लिए। अच्छा। हाँ जी, बैडमिंटन खेलती हूँ मैं। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। आई ऑल्सो डांस। तो अपने आप को बिजी रखने और फिट रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ये फील्ड है। तो फिर वही योगा करती हूँ मैं। जी जी। अच्छा, वेट वगैरह का भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा कि शुड नॉट पुट ऑन वेट, ऐसा है क्या फ्लाइट में कि ओनली फॉर एयर होस्टेसेस?
नो, वेट का इज ओनली फॉर एयर होस्टेसेस। हमारे लिए वेट पुट ऑन अगर हम करें भी तो एक्स्ट्रा मेडिकल टेस्ट करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, एंड यू हैव टू क्लियर दैट। अच्छा, अब तक आप गई हैं फ्लाइट्स में तो कोई आपके कैप्टन वगैरह साथ होते हैं क्या, अकेली करना पड़ता है आपको? नहीं मैम, जो एयरक्राफ्ट में फ्लाई करती हूँ उसके लिए 2 कैप्टन्स, 2 पायलट्स होना इज मैंडेटरी। होते हैं वो। तो हाउ उनके बिहेवियर क्या है यंग गर्ल्स के साथ? मिक्स्ड रहा है मेरे हिसाब से। जी, मोस्टली सब 90% सब सही हैं, सपोर्टिव हैं। अच्छे हैं। कुछ 10% होते हैं जो नहीं होते, पुराने ख्यालात के भी होते हैं कभी कभी। जी जी हाँ, तो फिर तो मैनेज करते हैं हम उसको आप मैनेज कर लेती हैं। हुदा, मुझे ये बताइए कि आप ट्रेनिंग के दौरान तो पैसेंजर्स के बगैर आपने फ्लाई किया है, लेकिन पैसेंजर्स के साथ जो फ्लाइट में आप गई थी तो उसका कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपका जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकती हैं? सबसे मेमोरेबल यही था मैम, जो मैंने फर्स्ट टाइम एज अ पायलट और पैसेंजर्स के साथ गई थी। जब अकेले फ्लाई करते हैं तो उतना महसूस नहीं होता, जब पैसेंजर्स आ गए तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जी। और इट्स एक ऐसा ड्रीम कम ट्रू की फीलिंग आई थी, अनबिलीवेबल कि ड्रीम पूरा हो गया। कितने पैसेंजर्स होते हैं इंडिगो एयरलाइंस में ज्यादातर? हमारे एयरक्राफ्ट में 2 टाइप के हैं, A320 और 321। तो एक में 180 प्लस होते हैं और दूसरे में 232 प्लस होते हैं। 232 प्लस। तो इतने सब पैसेंजर्स को लेकर फ्लाई करना इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा। तो आपको डर लग रहा था जब उस वक्त? नहीं, मुझे डर नहीं लगा था क्योंकि जब मैं आई थी इस प्रोफेशन में जी, तो ये सब सोच के ही आई थी कि ये सब होगा। तो ये सब तो भुगतना ही है। हाँ जी, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ऐसा लगा कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। देखिए, आप चूंकि कॉन्फिडेंट है इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको इस प्रोफेशन की तरफ लेकर आया। वो सब ऊपर वाले की भी उसमें मर्जी होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हुदा, और भी जरा डिटेल में आपकी ये फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। कोई ऐसा मेमोरेबल वाकया जो आपको याद हो फ्लाइंग के दौरान, तो हमारे नाज़रीन से सुनना चाहेंगे। एनीथिंग मेमोरेबल? मेमोरेबल मोमेंट्स तो काफी हैं मैम। तो बताइए ना उसके बारे में। तो मोस्ट मेमोरेबल यही है जो मैंने पहली बार 320 अकेले, खाली एयरक्राफ्ट था। अच्छा, बस मैं, इंस्ट्रक्टर और एक सेफ्टी पायलट। अच्छा, नो पैसेंजर्स? नो पैसेंजर्स, वो ट्रेनिंग फ्लाइट थी। जी जी हाँ। और वो फर्स्ट टाइम भी था मेरा फ्लाइंग रियल जेट एयर का। हाँ, जी। तो बहुत एड्रेनलिन रश फील हुआ था उस टाइम पे। जी। तो अकेले 6-7 टेक ऑफ और लैंडिंग 1 घंटे के अंदर हमने किए थे। जी। वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। इतना joyful, exciting, mesmerizing, exhilarating is the right word। वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहा है जी। और बाकी हर टाइम पैसेंजर्स आके हमेशा ही they are always in awe कि you're so young, you're so पायलट का है। तो आपकी ओवरऑल फैमिली जो है आपकी, तो फैमिली का क्या रिएक्शन है आपके बारे में? सब बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। जी। रिकॉग्निशन मिली है, मैं ये बोल सकती हूँ। और आपने कभी इसके बारे में शायद सोचा भी नहीं था? नहीं, क्योंकि मैंने ये रिकॉग्निशन के लिए नहीं किया था। मुझे बस पैशन था आपका। मुझे बस पायलट बनना था, बस ये मेरी जिंदगी का गोल बन गया था। और चलिए, माशाल्लाह आपने बहुत मेहनत की, आपने गोल को पा भी लिया। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको मौका मिला तो आप इंटरनेशनल फ्लाइंग के लिए जाना चाहेंगी? मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं जी हाँ। बट अगर मौका मिले तो कहाँ जा चुकी हैं आप? मैं मैम थाईलैंड जा चुकी हूँ जी, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, हर जगह जा चुकी हूँ। जहाँ इंडिगो जाती है मेरी एयरलाइन, तो मैं वहाँ जा चुकी हूँ। यानी आप डोमेस्टिक ही नहीं करी, इंटरनेशनल? इंटरनेशनल दोनों ही करती हूँ। दैट्स वेरी गुड जी, माशाल्लाह। तो अगर आपको दुनिया में कभी, आपकी जिंदगी में कभी आपको अगर मौका मिला कोई इंटरनेशनल प्लेन उड़ाने का, तो कौन सा प्लेन आप उड़ाना चाहेंगी? मैम सबसे ज्यादा बेहतर तो यही है जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं, कतर एयरवेज है और एमिरेट्स है, इतिहाद है। फ्लाइट्स अच्छे होते हैं क्या उसके? उनके तो नंबर 1 है। एंड इवन फॉर अ करियर प्रोग्रेशन उनकी कंपनीज में काम करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जी। तो इसीलिए अगर मौका मिले इंशाल्लाह तो
जरूर, व्हाई नॉट। जी जी। अच्छा हुदा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगी? और इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगी क्या, और ज्यादा आगे बढ़ना चाहेंगी? इसमें मैम इसमें इसी क्या को आगे बढ़ने कंटिन्यू, हाँ। आगे बढ़ने के लिए इसमें क्या पायलट के बाद क्या होते हैं? तो मैम अभी मैं को पायलट हूँ। को आई एम पायलट। अ फर्स्ट ऑफिसर। उसके बाद पायलट बनते हो, सॉरी कैप्टन बनते हो आप, सीनियर कैप्टन, फिर जी, आप जी। लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, टाइप रेटिंग इंस्ट्रक्टर। तो करियर प्रोग्रेशन काफी है। जी हाँ, तो इसके लिए काफी ट्रेनिंग का चलता ही रहता है शायद तो सिलसिला। हाँ जी, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए और ट्रेनिंग भी साथ जी, साथ जी। में, देन आप आगे बढ़ते रहते हो, यू क्लाइंब द लैडर। तो फिर फ्यूचर गोल से यही है कि इसी फील्ड में मैं कुछ करूं और दूसरे एयरक्राफ्ट भी उड़ाऊं। जी जी हाँ। जैसे कि A350 है। तो फ्यूचर यही है, और इसके हटके भी कुछ और भी करना है, इवन फॉर द सोसाइटी। जी जी। तो मे बी लाइक एन ओल्ड एज होम और समथिंग लाइक दैट। पहले से सोशल वर्क आपके, सोशल वर्क, हाँ काफी पसंद है आपको शायद। हाँ जी, वो मेरे दिमाग में पहले से ही है। जी जी। मौका मिले अगर थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल और हो जाए तो आई वुड जरूर जरूर मदद करना। अच्छा, आप RBTC यानी राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग की ऑनरी के तौर पर भी अब सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो RBTC के बारे में आपका क्या ख्याल है? यू आर हैप्पी विद दैट? हाँ मैम, ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि इससे ये जो आपकी मैगजीन है, इससे और लड़कियां इंस्पायर होके जो भी उनकी फील्ड का पसंद हो, जो भी वो करना चाहती हैं, वो परस्यू कर सकती हैं। आपके इंस्पिरेशन को देखकर जो है वो भी सीख सकती हैं आगे। मेरे ही नहीं, जो भी जितनी भी उसमें है 100 मुस्लिम वुमेन ऑफ कर्नाटका में जो है आपको सिलेक्शन किया है हमने इंशाल्लाह ताला। तो हुदा, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारी उन लड़कियों को जो पायलट बनना चाहती है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती, क्योंकि एयरक्राफ्ट को भी नहीं पता कि ये लड़की उड़ा रही है, लड़का उड़ा रहा है। जी जी। तो मैंने तो सोसाइटल प्रेशर नहीं फेस किया, बट अगर वो कर रही हैं जी जी, तो फिर उनको अपने गोल के लिए काम करना चाहिए। पहले तो बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन एवरीबडी एल्स विल बिलीव इन यू। तो फिर अगर वो करा आपने, अगर आप मन से चाहती हैं, पुट इन द वर्क, तो फिर यू कैन डू इट। अगर मैंने किया तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। हाँ जी, देयर इज नो बैरियर एट ऑल। जी जी हाँ। इफ यू रियली वांट टू डू इट, यू कैन डू एनीथिंग। जी हाँ। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर आई और आपने बहुत अच्छी बातें हमारे नाज़रीन को बताई। तो नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, ये थी हमारी आज की मेहमान, यंग पायलट ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। हुदा मसरूर की कामयाबी इस बात की ज़ामिन है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हो तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं है। न वो सिर्फ आसमान की बुलंदियों में परवाज कर सकता है, बल्कि समंदर की गहराइयों से बीजबहा मोती भी निकाल सकता है। नाज़रीन, हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि अगर हुदा मसरूर की इंस्पायरिंग शख्सियत से आप मुतासिर हुए हैं, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अपने हौसलों को बुलंद रखें। और ये बात याद रखिए कि ख्वाब वो नहीं जो हम आप सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो है जिनको पूरा करने की लगन आपको सोने नहीं देती। और लगन अगर सच्ची हो तो मंजिल का मिलना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों और नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबिया जुबैर को इजाजत दीजिए। खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।